नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजेपी का मिशन 2023। जी हां, राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है और कार्य समिति की बैठक में मिशन 2023 पर मंथन लगातार जारी। जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार किया है। बूथ और मंडल विस्तारक जनता के बीच जाएंगे। 20 और 30 जनवरी के बीच बूथ विस्तारक जनता के बीच पहुंचेंगे। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक मंडल विस्तार जनता के बीच जाएंगे। पूरे प्रदेश में एक साथ बीजेपी अभियान चलाने वाली है। वहीं बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कृषि कानूनों का मुद्दा भी उठा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है, बयान दिया है। कृषि कानूनों पर बोले हैं वो। किसानों के साथ सरकार ने दुर्व्यवहार को जनता के बीच लेकर जाएगी। जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और बीजेपी पूर्व की सरकारें लाठी डंडों के दम पर आंदोलन खत्म करती थी, ये भी बयान दिया है। पूर्व की सरकारों पर निशाना भी साधा है कि लाठी गोली के दम पर आंदोलन खत्म कराती थी पिछली सरकारें। आगे कहते हैं वो, बीजेपी की सरकार ने हर मुद्दे पर बातचीत पर जोर दिया। तो आइए सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है। ओडीएफ डबल प्लस के लिए चुने गए हैं। 78 जो हमारे शहर थे वो ओडीएफ प्लस में आए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष ऐतिहासिक काम किया है। उसका उल्लेख भी हमने राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से किया है। एक नया अध्याय देश में प्रारंभ हुआ कि देश के जो उत्कृष्ट पुरस्कार हुआ करते थे, सत्ता में बैठे लोग अपने चहेतों को, अधिकांश हिस्सा वो पुरस्कारों को अपने चहेतों को देने का काम होता था। लेकिन मोदी के नेतृत्व में अब देश में जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे जो पुरस्कार हैं, उनके चयन का जो मापदंड है उसको चेंज किया है। जो असली हीरो हैं, जो अपने जीवन में वास्तव में समाज सेवा के क्षेत्र में जो बदलाव लाते हैं, लोगों के जीवन बदलाव लाने चाहते हैं, ऐसे लोगों को ये महत्वपूर्ण पुरस्कार देने की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश में भी पद्म भूषण से हमारी लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष ताई सुमित्रा महाजन जी का उनका चयन हुआ। उसके लिए हम सब लोग गौरवान्वित हुए। भोपाल के कपिल तिवारी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भूरीबाई जो आदिवासी हमारी झाबुआ की, उनको पुरस्कार दिया गया और भज्जू श्याम को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर इससे जो गौरवशाली हमारे पुरस्कार थे, इसकी जो चयन करने की जो पद्धति थी, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा सही हकदार लोगों को नहीं मिलता था, अब सही लोगों को मिला है। इसका उल्लेख करते हुए हमने हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। और जैसा मैंने उल्लेख किया कि ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसको देश पर लंबे समय तक शासन करने का अवसर मिला, आज वो कांग्रेस मुद्दाविहीन राजनीति कर रही है। चाहे हम कोरोना की बात करें, चाहे हम किसी विकास की बात करें, चाहे हम राष्ट्र के भक्ति की बात करें, कांग्रेस मुद्दाहीन राजनीति, तथ्यहीन आरोप, ये उनका शकल बन गया है। देश को अपमानित करने वाले जो लोग हैं, उनको संरक्षण देने का कांग्रेस की एक आदत बन गई है। तो कांग्रेस का जो वर्तमान में जो क्रियाकलाप है, उनकी जो रवैया है, उनकी जिस प्रकार से कार्य पद्धति है, उस पर भी हमने कार्य समिति में उस पर बात रखी। वो निंदा उसकी हमने कार्य समिति के माध्यम से की है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और हमारे अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि हम सरकार के माध्यम से और संगठन के माध्यम से आने वाले समय में मध्य प्रदेश को एक हिंदुस्तान का एक सबसे विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमने इस संकल्प लिया है। कुल मिलाकर ये आज का कार्य समिति का जो हमारा विषय था, अभी हमारी कार्य समिति चूंकि चल रही है, उसमें बहुत सारे विषय और आएंगे, लेकिन राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से। तो कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार जो बनी,
वो सरकार भी कोरोना के महामारी के उस व्यापक संक्रमण में हमारे लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और जिनको मैं कहता हूं कि एक संकल्प के साथ जो लगातार इतने वर्षों तक इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम जिन्होंने किया है, ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब मध्य प्रदेश के अंदर पुनः हमारी सरकार बनी तो कोरोना के संकट में उस सरकार में उसी रात से जो काम प्रारंभ हुआ, और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो तत्कालीन सरकार थी उसने जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश को सौंपा था, आज हमें गर्व होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की। मुरैना से बड़ी खबर